हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनोवेटिव साइंस टेक। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम देखेंगे 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। मतलब 1848 के अंदर जो लिबरल्स के द्वारा रेवोल्यूशन किए गए थे वो सब हम पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे केस ऑफ जर्मनी। यानी उस टाइम तक जर्मनी यूनिफाइड नहीं था, तो जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए जर्मनी के अंदर लहर दौड़ रही थी यूनिफिकेशन की, तो उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। और हम पढ़ेंगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या था। पिछली वीडियोस में हमने क्या पढ़ा है? पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि हंगर और हार्डशिप के बेसिस पे कैसे एक पॉपुलर रिवॉल्ट छिड़ आता है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर वो भी 1848 का रिवॉल्ट था और ये भी 1848 का रिवॉल्ट है, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उस वाले रिवॉल्ट में जो पुअर लोग थे, निचले दर्जे वाले लोग थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्ट लिया था। और इस वाले रेवोल्यूशन में जो लिबरल्स हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्ट लिया था, जो कि अक्सर कौन होते हैं? प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, टीचर्स, क्लर्क्स। ठीक है, तो इन सब ने बढ़ चढ़ के पार्ट लिया था। तो इस वीडियो में हम वही पढ़ने वाले हैं कि उन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या थे, और हम जर्मनी का भी केस पढ़ेंगे और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो बिना किसी देरी के। रेवोल्यूशन पैरेलल टू द रिवॉल्ट ऑफ पुअर। ये क्या कहना चाह रही है लाइन? ये लाइन ये कहना चाह रही है कि जो रेवोल्यूशन हुआ था, पुअर्स का जो रेवोल्यूशन हुआ था, ये उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें लिबरल्स के द्वारा रेवोल्यूशन किया जा रहा है। ठीक है, उसमें कौन कौन इंक्लूडेड है? मैन एंड वुमेन। ठीक है, तो लिबरल्स, मैन एंड वुमेन दोनों इंक्लूडेड है, उनके द्वारा रेवोल्यूशन किया जा रहा है। तो अब लिबरल मैन और वुमेन क्या चाहते थे ऐसा, ठीक है, कि रेवोल्यूशन उन्होंने कर दिया? वो ये चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनलिज्म। मतलब वो चाहते थे कि एक देश का संविधान बने, ठीक है, लोगों से प्रॉपर उनकी राय ली जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले लोग। ठीक है, और पूरा एकदम उनका कंटेंट क्या था कहने का मतलब? वो ये चाहते थे कि जर्मनी को यूनिफाइड करवा दिया जाए। ठीक है, मतलब वो कह रहे थे आप राजा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रहो, आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलो बस। ठीक है, और बाद में धीरे धीरे उनकी थिंकिंग कैसे बढ़ती चली गई? उनकी थिंकिंग अपने सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज बढ़ती चली गई, और उनकी थिंकिंग अपने नेशन के टुवर्ड्स बढ़ती चली गई। तो इसकी वजह से उन्होंने डिमांड करी कि उनको यूनिफाई होना है। ठीक है, तो अब इसी में हम केस ऑफ जर्मनी पढ़ेंगे कि जर्मनी का क्या केस था इसमें। तो मैंने आपको बताया जो लिबरल मिडिल क्लास थे उन्होंने क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन छेड़ दिया। तो रेवोल्यूशन छेड़ने के बाद वो कहाँ गए? फ्रैंकफर्ट गए। फ्रैंकफर्ट कहाँ पे है? फ्रैंकफर्ट फ्रांस में एक जगह है, तो वहाँ पे गए वो। तो फ्रैंकफर्ट में क्या करा? फ्रैंकफर्ट एक पार्लियामेंट है, तो वहाँ पे वो गए और वहाँ पे उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, एक नेशनल असेंबली बनाई, उनमें उन्होंने वोट दे दे के एक कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट किया। तो वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में 831 मेंबर्स थे जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा कौन थे उस टाइम पे? फेडरिक विलियम फोर्थ। तो फेडरिक विलियम फोर्थ जो थे वो राजा थे वहाँ के, तो उनके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया कि राजा साहब, हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हमने नेशनल असेंबली को मिला के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, आप देखिए और प्लीज़ इसको स्वीकार कीजिए। तो राजा जो थे उन्होंने इसको मना कर दिया। क्योंकि राजा ने मना क्यों किया इस चीज़ के लिए? राजा ने मना इसलिए कर दिया क्योंकि राजा की जो पावर्स थी वो छीन रही थी इस कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब अब राजा के पास जो जो अलग अलग पावर्स थी, जो जो अलग अलग रूल्स करता था, वो अपने किंगडम पे कुछ भी कर सकता था, वो अब पावर्स उसके पास नहीं रहेंगी। तो इसलिए राजा ने क्या किया? राजा ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया। तो अब राजा ने वो कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट कर दिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट होने के बाद क्या होगा? पार्लियामेंट भी गिर जाएगी। तो वहाँ पे 831 जो मेंबर्स थे वो धीरे धीरे जाने लगे। ठीक है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो तो राजा ने रिजेक्ट कर दिया, तो पार्लियामेंट भी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो पार्लियामेंट भी अब पूरी उथल पुथल हो गई। तो अब हम देखते हैं कि इसमें वुमेन की पोजीशन क्या रही। ठीक है, वुमेन ने क्या क्या काम किया इस चीज़ में। तो पोजीशन ऑफ वुमेन की बात की जाए तो वुमेन ने हर रेवोल्यूशन में, हर चीज़ में बढ़ चढ़ के पार्ट लिया था। ठीक है, मतलब चाहे वो रेवोल्यूशन हो, चाहे वो रिवॉल्ट हो, तो वुमेन उसमें बढ़ चढ़ के पार्ट ले रही थी और अपना पूरा सहयोग दे रही थी। लेकिन जब बात आती है वुमेन को राइट्स देने की, तब सबने मना कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि पुराने ख्यालात ये लोग थे, वो सोचते थे वुमेन को राइट्स दे दिए गए, ये क्या करेंगी, ये वो क्या करेंगी, है ना। लेकिन अगर वुमेन्स को राइट दिए गए तो वो वुमेन्स के बारे में कुछ सोच पाएंगे हमारे समाज में। ठीक है, इसीलिए पार्लियामेंट में भी वुमेन के लिए जगह रखी गई है ताकि वुमेन्स भी अपनी राय रख सकें। जब वुमेन्स अपनी राय रखेंगी तो वो पूरे पर्टिकुलर समाज की भी राय रखेंगी, और सिर्फ मेनली उनका फोकस वुमेन्स पे होगा।
ठीक है। इसलिए वुमेन्स का जो डेवलपमेंट है और जो ग्रोथ है वो जल्द से जल्द बढ़ने लग जाएगी। इसीलिए जो वुमेन की पोजीशन है वो हमारी पार्लियामेंट में रखी गई है। लेकिन यहाँ पे बात आती है जब वुमेन की राइट्स की, कि उनको जो इक्वलिटी के राइट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, फ्रीडम के राइट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ठीक है, और उनको वोट देने के राइट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो उस सब चीज़ों को मना कर दिया गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि सेफ्ड्रम्स एंड बॉन्डेड लेबर अबॉलिश। सेफ्ड्रम्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे राजा की यहाँ पे कोई काम करता है या फिर मतलब कोई बड़ा जैसे कि रूलर है या फिर कोई बड़ा अमीर आदमी है, मर्चेंट है, तो उसके घर पे वो अपने बॉन्डेड लेबर्स रख लेता है और वो फ्री में काम करवाता है, ना उन लेबर्स को कुछ पैसे देता है ना कुछ खाने को देता है, ठीक है, वो फ्री में काम करवाता है। तो वो जो सब चीज़ें थी वो अबॉलिश कर दी गई, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा कि रेवोल्यूशन कैसे आया, ठीक है, और हमने देखा कि फिर हमने देखा वुमेन्स की पोजीशन क्या है इसमें, ठीक है, बल्कि वुमेन ने बढ़ चढ़ के पार्ट लिया लेकिन फिर भी उनको राइट्स नहीं दिए गए। फिर हमने देखा फेडरिक विलियम फोर ने कैसे, जो पुरेशिया के किंग थे, उन्होंने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने जर्मनी के, मतलब जर्मनी की बात हो रही है यूनिफाई होने में, तो जर्मनी के किंग के सामने क्यों नहीं लाए कॉन्स्टिट्यूशन को। तो उस टाइम पे क्या था, पुरेशिया पूरा एक किंगडम था, ठीक है, जर्मनी उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था, वो पुरेशिया के अंदर आता था। तो हमने क्या किया, पुरेशिया के किंग के सामने कॉन्स्टिट्यूशन लेके गए लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो उनकी पावर्स छीन रहा था, इसीलिए। फिर हमने पूरा जर्मनी का केस देखा, कैसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जा जाके, ठीक है। फिर हमने रेवोल्यूशंस कैसे देखे स्टार्ट हुए, ठीक है। फिर हमने देखा कि लिबरल्स, मैन और वुमेन ने कैसे अपना बढ़ चढ़ के सहयोग दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे मदद की उन्होंने लाने में, उन्होंने जर्मनी को यूनिफाई करवाने में कैसे मदद की। फिर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था बाद में उसको कन्वर्ट करके क्या बना दिया गया, एसटी पॉल चर्च। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है एनटीएससी पर्सपेक्टिव से भी और सीबीएसई बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी। तो क्या करा था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो था, जहाँ पे वो उन्होंने मीटिंग बुला के कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, एसटी पॉल चर्च में। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे रेवोल्यूशन आए, जर्मनी का केस भी हमने देख लिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसा ही ग्रेट कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।